भारतवर्ष के सभी नीट और जेईई एस्पायरेंट्स को मेरा यानी दत्तात्रेय बिरादर फ्रॉम कोनारे कोचिंग क्लासेस का बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। 12th बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म होकर के लगभग एक हफ्ता हो चुका है। उम्मीद है कि सभी बच्चे अपने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत ही ज़ोर शोर से पढ़ाई में लगे होंगे। ध्यान रहे, ये समय बहुत सटीक तरीके से प्लान तरीके से पढ़ाई करने का है, ना कि रैंडमली। अगर आप किसी भी समय कोई भी बुक, कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट उठा के अगर पढ़ने बैठोगे तो ये एक इफेक्टिव आउटपुट नहीं देगा। हो सकता है पूरे दिन भर बैठो, बट एट एंड ऑफ द डे यू मे फील लाइक कि यार मैं बैठा तो था पूरा दिन, लेकिन उतनी पढ़ाई नहीं हुई जितनी की मुझे उम्मीद थी। इसीलिए इस मोमेंट पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप आपके चैप्टर्स की लिस्ट को सॉर्ट कीजिए, कैटेगराइज कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए ऐसे कितने चैप्टर्स हैं जो आपने शानदार तरीके से पढ़ रखे हैं और आपको अच्छे आते भी हैं। सेकेंडली, ऐसे भी चैप्टर्स की लिस्ट निकालिए जो आपने पढ़े हैं, कॉन्सेप्चुअली अच्छे भी हो, फॉर्मूलेज याद आते हैं, आपने प्रैक्टिस भी कर रखे, बट शायद आप थोड़ा थोड़ा भूलते हो, तो ऐसे चैप्टर्स को आपको क्विक रिवीजन देना पड़ेगा। तीसरी, एक ऐसे भी लिस्ट निकाल दीजिए जहां पे आपने पढ़ रखे हैं, कुछ प्रैक्टिस भी किए उसके ऊपर, लेकिन हो सकता है उसके कुछ छोटे छोटे यूनिट्स या सब टॉपिक होंगे जहां पे आप थोड़ा सा गैप फील करते होंगे। तो ऐसे चैप्टर्स के लिए आई विल रिकमेंड इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर टीचर्स एंड गेट दोज क्लैरिफाइड, क्योंकि जितना समय आप खुद घर पे बैठ के सेल्फ प्रिपेयर करने की कोशिश करोगे, उससे कई कम समय में टीचर जो आपको उसे क्लैरिफाई करके देगा। इसके बाद में मैंने ये नोटिस किया है कि कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स पूरे 2 साल में लगातार उन्हें दिक्कत दिए होंगे। तो इस मोमेंट पे आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड, डू नॉट इन्वेस्ट योर टाइम इन सच चैप्टर्स जिन्होंने आपको पिछले पूरे 2 साल में दिक्कत दी, क्योंकि बचे हुए 15 दिन या 1 महीने में बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं निकलेगा वहाँ से। तो प्ले स्मार्ट, prioritize your chapters according to the high weightage and your strength, and then daily basis पे उन्हें कवर करते जाइए, एंड जैसे जैसे चैप्टर्स कवर होते हैं आपकी लिस्ट में उन्हें टिक मार्क करते जाइए। इसके बाद मैंने 2 चीज़ें नोटिस की है, कई सारे बच्चों के साथ एक दिक्कत होती है। अब ये समय जो है आपका फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने का है। कई सारे बच्चे अभी भी यही सोचते रहते हैं कि मैं पूरा सिलेबस एक बार देख लूंगा और उसके बाद में मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा। ये कंप्लीट गलत है। ध्यान रहे, गीता में भी कहा है, सही समय का इंतजार करके खुद को मूर्ख मत बनाइए। इनफैक्ट शुरुआत कीजिए और समय को सही में तब्दील कीजिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने नोटिस की, कुछ बच्चों की आदत होती है हर मॉक टेस्ट को शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप हर टेस्ट को शुरुआत से पढ़ते जा रहे हो। ये समय है आपके नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज एंड चैप्टर्स को डिवाइड कीजिए, सॉर्ट कर दीजिए उनको, एंड फिर डेली बेसिस पे रोज अगला पोर्शन कवर करते जाइए। ध्यान रखना होगा कि हर दिन आपके कंप्लीटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स का नंबर बढ़ता जाना चाहिए। एंड द मोस्ट क्रिटिकल, दिस इज द टाइम टू अपीयर फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ फुल सिलेबस टेस्ट, क्योंकि अब आपको फुल सिलेबस टेस्ट के थ्रू आपके गैप फिलिंग पे जाना पड़ेगा। हर टेस्ट के बाद आइडेंटिफाई कीजिए आपके मिस्टेक्स कहाँ पे हुए, एंड इमीडिएटली यूजिंग योर क्लास नोट्स एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपके मिस्टेक्स को क्लैरिफाई कीजिए ताकि सिमिलर मिस्टेक्स दोबारा से ना हो जाए। इसके बाद में जहाँ पे भी ज़रूरत हो, कॉन्टैक्ट योर टीचर्स। एंड एक और चीज़ यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा,
खास करके उन बच्चों के लिए जो 650 प्लस एंड 720 का टारगेट रखते हैं। उन बच्चों के लिए इस मोमेंट पे बड़ा जरूरी होता है कि आप डेली मिनिमम एक फुल सिलेबस टेस्ट अपीयर कीजिए एंड टेस्ट के बाद फिर से वही काम, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड गेट दोस क्लैरिफाइड। एंड लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बचे हुए समय में स्टे काम, स्टे फ्रेश, स्टे हेल्दी। जहां पे भी लगे आपको यू आर फीलिंग लो, यार यू नीड टू टॉक टू समबडी, घर वालों से बात कीजिए, आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड से बात कीजिए, या फिर आई विल सजेस्ट इस समय में आपको आपके टीचर के बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहना होगा। उस टीचर से बात कीजिए जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो। इन दिनों में ऐसा कोई भी एक्टिविटी में एंगेज मत हो जाइए जो कि आपके हेल्थ को डैमेज कर सकता है। स्टे हेल्दी, ईट गुड फूड, टेक नेसेसरी रेस्ट, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी तो दिमाग शार्प रहेगा एंड शार्प दिमाग के साथ डेफिनेटली उस लक्ष्य को हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा, मुमकिन हो जाएगा। ध्यान रहे इस लक्ष्य का पिछले पूरे 2 साल से शिद्दत से इंतजार किया है आपने और बड़ी शिद्दत से आपने उसके ऊपर मेहनत की है, तो ये पूरा मौका है उस लक्ष्य को हासिल करने का। मेरी आप सबके साथ शुभकामनाएं। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी, दत्तात्रेय बिरादर, कोनाली कोचिंग क्लासेस, नांदेड़। फिर से मेरे तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।